हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सितंबर 2016 में आए सीटेट के पेपर फर्स्ट में आए हिंदी फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप जानते हैं कि हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 प्रश्न सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के पेडागोजी से और 15 प्रश्न कविता और गद्यांश से पूछे जाते हैं। आज हम सितंबर 2016 में आए चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो जब पाठ्यचर्या की बात हो रही है, यानी कि पूरे हिंदी के सिलेबस की बात हो रही है, तो पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या मूल्य निर्माण। तो पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वो इसलिए कि ज्ञान निर्माण बिना भाषा के नहीं किया जा सकता है। भाषा के आधार पर ही ज्ञान का निर्माण हो सकता है। आप किसी भी चीज़ का ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं तो वो आप कैसे देंगे? जब उससे आप उसके बारे में जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, बच्चे आपसे सवाल करेंगे, आप बच्चे से कुछ पूछेंगे, तो बिना कम्युनिकेशन के तो आप किसी को कुछ ज्ञान दे नहीं सकते हैं। तो भाषा की भूमिका में ज्ञान निर्माण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 92 का क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। हमको ये चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है उसको ढूंढना है। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, वाद विवाद के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। भाषा शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ने का अर्थ होता है कि बच्चे उस चीज़ को सीखे, बोले, उसको अपने रियल लाइफ में यूज़ करें। ठीक है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से निर्वाह करना, ये नहीं कि किताब को अच्छी तरह से हम बांट दिया तो पाठ्य पुस्तक का तो हो गया काम हिंदी का क्लास का, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो बच्चों के भाषा विकास की क्षमता को हम बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए तरह तरह के अवसर देंगे। जब हम बच्चों को तरह तरह के अवसर देंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि बच्चे में क्या गुण है, क्या अवगुण है, बच्चे किस तरह से बोलते हैं, बच्चे क्या सबसे अच्छा से बोल रहे हैं, या बच्चे हकला के बोलते हैं, बच्चे में किस चीज़ की कमी है। तो ये जब हम अवसर देते हैं तभी तो हम उनकी भाषा क्षमता को भी जान पाते हैं। तो बच्चों में भाषा क्षमता के विकास के लिए अवसर जुटाना ये सबसे बेस्ट होता है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? दूसरी क्लास के पढ़ने वाला एक बच्चा है रोहित, हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, बच्चों जितने लोग हो सब इसकी भाषा सीख लो, या उसे डांटना तो ऑप्शन सही होता भी नहीं है, डांट कर उसे कक्षा में मातृभाषा के लिए का प्रयोग ना करें, उसे बिल्कुल अनदेखा करें। इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करना है, किसी भी तरह बच्चे को इग्नोर नहीं करें, या उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी कक्षा का रोहित है तो उसे क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा किस तरह से क्या बोलना चाहता है। जब वो उसकी बात को हम समझेंगे तभी तो उसको हम समझा पाएंगे। जब उसकी बात को हम खुद ही नहीं समझेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो ना तो उसको बच्चे को इंटरेस्ट रहेगा आपके क्लास में बैठने या पढ़ने में, और अगर उसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आप उसे क्या बता पाएंगे। तो इसलिए उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो पढ़ना सीखने के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है? ठीक है, नहीं पर देखिएगा, नहीं है। तो वर्णमाला याद करने का कौशल, जहाँ याद करना, डांटना, मारना, वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव है, इसलिए वर्णमाला याद करने का कौशल जो है ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। द्वितीय भाषी बच्चे जो दो तरह की भाषा जानते हैं, जैसे कोई किसी का अपने घर का लैंग्वेज मदर टंग हुआ और उस एक और लैंग्वेज, तो द्वितीय भाषा बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। जो बच्चे दो भाषा जानते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका पहला हो गया संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव होता है। दूसरा होता है तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि डेवलप कर रहा है। तो ये सीमित नहीं कर रहा है, केंद्रित भी नहीं हो रहा, सीमित नहीं हो रहा, यानी कि विस्तृत हो रहा है। जो बच्चा दो भाषा जानता है, इसका अर्थ यह है कि उसमें
उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, ना कि सीमित हो रहा है। 96 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं? 12 खड़ी से परिचय, ठीक है, वर्णमाला का क्रमबद्ध का ज्ञान, या संयुक्त अक्षरों की पहचान, या लिपि से परिचय। जब आप लिपि ही नहीं जानेंगे तो आप कोई भी लैंग्वेज रहे आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है लिपि से परिचय। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, भाषा और विचारों के संबंध की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और विचारों के संबंधों की जहाँ चर्चा होगी वहाँ कौन से विचारक अग्रणी होंगे? वो है वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की जो है भाषा और विचारों के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। 98 का कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक से हो सके। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इनके बारे में है कि सिद्धार्थ की माँ जो है वो भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, वो तो पूरा अवरोध कर रही हैं। वह सिद्धार्थ की भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, कुछ प्रयत्न यहाँ पर नहीं हुआ। वो भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, नहीं, वो भाषा विकास के सिद्धांतों की गहरी समझ नहीं रखती है। वह सिद्धार्थ के समृद्ध भाषी परिवेश से वंचित कर रही है। सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 99, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सके। यानी कि जो भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को यहाँ पर ही आपको देखना है, तो लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़े, यानी कि रीडिंग करवाना महत्वपूर्ण है, पर इतना नहीं। अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ कर वाक्य पढ़ सके, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखी और छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। हिंदी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि बच्चे जो कुछ अपने पढ़ें या जो खुद भी वो पढ़ने की कोशिश करे, वो पहले उस चीज़ को पढ़े और पढ़ करके समझे। यह आदत उसमें विकसित करना है कि बच्चे जो भी कुछ पढ़े उस चीज़ को समझ सके, तो लिखी छपी सामग्री के अर्थ को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 100 का देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक विचार, श्रुति लेख, सुलेख या वार्तनी। तो सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक विचार, बच्चे जो सोचेंगे वही लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण और वाचन कौशल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर दो प्रकार की गतिविधि की बात हो रही है, एक सुनना और बोलना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्न उत्तर सत्र आयोजन करना, या रेडियो समाचार सुनना। देखिए, रेडियो समाचार सुनना ये एक कौशल है, सिर्फ सुनना। प्रश्न उत्तर का सत्र आयोजन करना इस तरह से किसी कौशल का नहीं इसमें शो करता है। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या कहानी सुनकर हाव भाव के साथ कविता बुलवाना ये भी नहीं है, और कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। एक तो बच्चों ने कहानी सुना, उसके बारे में, उस कहानी में जो उन्होंने समझा उसके बारे में वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि वो सुने भी और बोल भी रहे हैं। तो यहाँ पे दो गतिविधियाँ हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, वाणी होती है लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो वाणी, एक कहावत भी है कि तलवार से तेज़ वाणी चलती है, यानी कि वाणी क्या है, वो काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो इसका आंसर होगा कि देखिए, ये स्थिर नहीं होती है, वाणी स्थिर नहीं है, और ना ही वाणी जो है वो अस्थाई होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से बदलती है। वो गौण भी नहीं है, छोटी भी नहीं है। वाणी क्या है, अस्थाई है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से बदलती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन 2 देखेंगे, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं, या जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो बहुभाषी शिक्षा कक्षा से तात्पर्य यह है कि जिस कक्षा के प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। यानी कि अनुदित का अर्थ होता है
ट्रांसलेट होती रहती है। ठीक है, संज्ञान के स्तर पर विकसित यानी कि जब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब आप दो भाषाएं जानते हैं, जब हम कोई दो भाषा जब सीखते हैं तो एक भाषा के आधार पर हम दूसरे भाषा को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम इंग्लिश के क्लास में इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन क्लास में गए हैं, तो जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा मेन जो भाषा होता है हिंदी, उसको हम या मातृभाषा को मान लीजिए, मातृभाषा के सहारे हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करती है। तो इंग्लिश को हम जब एक भाषा से दूसरी भाषा को ट्रांसलेट करते हैं तब हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। ये संज्ञान के स्तर पर विकसित होता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये इसका आंसर होगा व्याकरण क्षमता या तर्क क्षमता, भाषा क्षमता या ज्ञान क्षमता। तो ये है भाषा क्षमता। एक भाषा को दूसरी भाषा से ट्रांसलेट करना, ये भाषा क्षमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा के शिक्षण को हम संस्कृत से रख के देखेंगे, नैतिक रूप में रख के देखेंगे, या आर्थिक रूप में देखेंगे, या बहुभाषी रूप में देखेंगे। तो भाषा शिक्षण को जब किसी भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे कि संदर्भ में रख के देखेंगे, उसे हम बहुभाषी संदर्भ में रख कर देखेंगे। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।